हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में, जो क्वांटा सीरीज़ की 17वीं वीडियो है, 17वीं वीडियो है, जिसमें हम क्वांटा सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तरह तरह के क्वेश्चन हमने इस सीरीज़ में इंक्लूड किए हैं। एक एक करके आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी अभिरुचि यानी कि संख्यात्मक योग्यता के प्रश्नों पर। हम बात करेंगे उन सवालों को जो पिछले सालों में आए हैं या जिनके आने की संभावना है। उन क्वेश्चन को बनाने के बेसिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन के बनाने के ट्रिक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु होगी। आपके ऑप्शन है 45 वर्ष, 32 वर्ष, 44 वर्ष और 40 वर्ष। 45, 32, 44 एंड 40। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन ये है कि एक फादर है, उसकी एज अपने सन की एज की डबल है। 20 ईयर्स अगो इनकी जो एज थी उसमें रिलेशन ऐसा था कि फादर की एज जो है वो अपने सन की एज की 12 टाइम्स थी। तो करंट एज आपको फादर की निकालनी है, फादर की करंट एज आपको काउंट करनी है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज ये है, प्रेजेंट एज की बात करें तो फादर की एज और सन की एज की बात कर लें। अगर सन की एज को हम x लेते हैं तो फादर 2x होगा, क्योंकि वो उसका डबल है। कंडीशन जो दिया है वो 20 ईयर्स अगो का है, तो 20 ईयर्स अगो में क्या चेंज आ जाएगा? फादर जो है वो 2x - 20 हो जाएगा, सन भी x - 20 हो जाएगा। और इनके बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से हो जा रहा है कि फादर जो है वो अपने सन का 12 टाइम्स हो गया। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ये 2x है और ये 12 से मल्टीप्लाई करके ये भी 12x हो जाएगा। तो 12x में से 2x इधर आएगा तो ये 10x हो जाएगा। और ये -20 है और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240। ये होगा -20 और यहाँ से ये जाएगा तो ये 240 होगा। तो 240 से 20 माइनस करने से ये 220 हो जाएगा। तो 10x हो जाएगा 220, जीरो उड़ा दो आप यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22। तो ये जो एज आ रही है वो सन की एज है, ध्यान रखें, ये फादर की एज नहीं है। आपको क्वेश्चन में फादर की एज पूछ रहा है तो फादर की एज इसकी डबल हो जाएगी। और वो कितनी हो जाएगी? डबल मतलब 22 × 2 हो जाएगी, मतलब 44 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 44 ईयर्स। तो ये इस तरह से बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 7 सेंटीमीटर की है। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स जो है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर की हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और त्रिभुज बनाया गया है। ये जो साइड्स हैं इनके मीट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है और ज्वाइन करने से एक नया ट्रायंगल बन रहा है। आपको उस नए ट्रायंगल का परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बट सिंपल तब है जब आपको मीट पॉइंट थ्योरम नाम की चीज पता हो। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ये मीट पॉइंट थ्योरम। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मीट पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि कोई ट्रायंगल है, जैसे ये मैंने ले लिया ट्रायंगल ABC, तो इसके ये मिड पॉइंट AB का हुआ और ये मिड पॉइंट AC का हुआ। मान लो मैं इसको P और Q नाम दे दूं, तो इस PQ को जब ज्वाइन करूंगा तो एक नई साइड बनेगी। ये साइड इस तीसरी साइड यानी कि BC के पैरेलल होती है और मेजरमेंट में ये इसकी हाफ होती है। मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 का होगा, ये 15 का है तो 7.5 का होगा, 20 का है तो 10 का होगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। अब यही लॉजिक आपको तीनों जगह अप्लाई करना है। ये इसका मिड पॉइंट हुआ P, इसका मिड पॉइंट हुआ Q, और मैं BC का मिड पॉइंट ले लेता हूं अगर R। तो जब मैं QR को ज्वाइन कराऊंगा तो ये जो QR होगा वो AB का आधा होगा, और अगर मैं PR को ज्वाइन करा दूं तो वो AC का हाफ होगा। तो सिंपल सी बात है कि पेरीमीटर
ऑफ PQR is just half of perimeter ऑफ ट्रायंगल ABC। ये इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। अगर इतनी सी बात आपको याद है तो इस क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली इसका पेरीमीटर निकाल लें तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ABC का पेरीमीटर होगा 5, 6 और 7, ये तीनों को जोड़ दें, 7, 5, 12, 6, 18। तो PQR का जो पेरीमीटर होगा वो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 9। तो 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ। ये इतना जो आपको दिख रहा है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता है तो आपने सिंपली इसको 8 कर देना है। 5, 6, 9, 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18 का आधा कर दो 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का कोई कहीं पेन पेंसिल यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ एक 2 अंक की संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलकर बनने वाली संख्या का योग 99 है। यदि अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देखते ही अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको आंसर, ये जो 4 ऑप्शन है उनको देखते ही समझ में आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? देखो, यहाँ एक लाइन दिया है, दोनों अंकों का अंतर 3 है। दोनों अंकों का अंतर 3 है कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 2 डिजिट होंगे इसके, उनका डिफरेंस जो है वो 3 होगा। ठीक है, ये दोनों अंकों का अंतर 3 है। ये लाइन देखिए। अब ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ये 2 और 7 है। इनमें अगर अंकों का अंतर देखूं तो ये 5 है। ये 4 और 5 में देखूं तो 5 - 4 1 है, और ये भी 5 - 4 1 है। केवल यही एक ऐसा है जिसमें 6 × 3 करूंगा तो 3 होगा। तो ये अपने आप में आंसर आप टिक लगा सकते हो, मतलब बिना कुछ किए। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आपके पास ऐसे नंबर्स होंगे। लेकिन अगर ऐसे नंबर्स ना हो, आपके ऑप्शन में एक से ज्यादा नंबर ऐसे हों जिनके डिजिट्स का डिफरेंस जो है वो 3 हो, तो फिर आपका ये ट्रिक काम नहीं करेगा। इसलिए इसके बेसिक को भी समझ लीजिए। ये कहता है 2 अंक की संख्या। जब भी 2 अंक की संख्या कहता है तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें इकाई और दहाई, प्लेस वैल्यू वाला जो सिद्धांत है वो काम करता है। तो मान लो हम इसमें इकाई में यानी कि यूनिट प्लेस पे हम मान लेते हैं y, और दहाई में हम मान लेते हैं x। तो आपकी संख्या जो है वो बन जाएगी 10x धन y। अब ये पलटेगा जब, तो ये हो जाएगा 10y धन x। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं अगर क्लियर हो रहा हो तो आप बताइए। नहीं हो रहा है, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, शायद उससे आपको क्लियर हो। मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, एक नंबर है सपोज मेरे पास 67। ये नंबर वंस में है तो इसकी वैल्यू 7 ही हुई। ये नंबर टेंस में है तो इसकी वैल्यू 10 × 6 60 हुई। तो कुल मिला के 67 जो है वो 60 + 7 होता है। ठीक उसी तरह से कोई नंबर जैसे XY हो, ये अगर नंबर हो तो वो इस तरह से होगा, और ये जब नंबर के डिजिट पलट जाएंगे YX हो जाएगा तो उसका स्वरूप इस तरह से हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखें। ये बेसिक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। अब वो क्या कहता है उसको समझिए। वो ये कहता है कि 2 अंक की संख्या और उनके अंकों के स्थान को बदलकर बनने वाली संख्या, इन दोनों का योग 99 है। मतलब 10x धन y और 10y धन x, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये 99 बनेगा। आप देखें, इनको जब 8 करेंगे तो ये होगा 11x, ये होगा 11y, इनका सम आएगा 99। तो x + y जो हो जाएगा ये होगा 9। कहने का मतलब दोनों का टोटल 9 है और दोनों का अंतर 3 है, ऐसा आपके क्वेश्चन में बोला है। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर से आपको x और y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? x और x मिलाकर के 2x हो जाएगा। 2x 12 के इक्वल होगा तो x 6 के इक्वल हो जाएगा, और यहीं से y जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो संख्या बनेगी वो 63 बनेगी। तो आपका आंसर 63 यहाँ से टिक कर सकते हो। तो ये तरीका है सिस्टमेटिक जाने का। लेकिन अगर ऐसे नंबर्स हों कि जहाँ पे एक ही नंबर हो जिसका डिजिट का डिफरेंस 3 आ रहा हो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन देखते हैं।
दो गाड़ियां एक ही दूरी को क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। यदि पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 30 मिनट अधिक का समय लेती है तो प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? 60, 100, 160 और 200 किलोमीटर। ये 4 ऑप्शंस हैं। एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों गाड़ियां जो है सेम डिस्टेंस को कवर करती हैं। मान लो मैंने वो डिस्टेंस x मान लिया है। अगर ये दूरी जो है वो मैंने x मान ली, x किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ये दोनों गाड़ियां कवर कर रही हैं। अब जो गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी उसको ज्यादा समय लगेगा, और जो गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी उसको कम समय लगेगा। मतलब आपको ये पता होनी चाहिए कि समय का सूत्र क्या है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो इस हिसाब से पहली गाड़ी का अगर ले समय तो उसने भी दूरी तय करनी है x की, और उसकी चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी गाड़ी भी x डिस्टेंस ही कवर कर रही है लेकिन उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 मिनट्स है। ये ध्यान रखें, मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो यहाँ पे जो चाल दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, इसलिए आपको टाइम को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट से काम नहीं चलेगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये देख लें। ये तो कैंसिल हो गया, 30 से 2 भाग 1/2 हो गया। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो ये चाहे तो आप ऐसे ले लें, 8 है तो 4 और 40 तो 400 कर लें। 400 कर लेते हैं तो 80 से 5 बार जाएगा और 100 से 4 बार जाएगा। ये हो गया आपका 1/2। 2 से इसको भी कैंसिल कर दो तो ये 200 हो गया और ये 1 हो गया, तो x की वैल्यू 200 किलोमीटर है। सिंपल सा कैलकुलेशन। आप x को कॉमन ले लें, यहाँ पे 0 0 हटा के एलसीएम ले लें, फिर बाद में एक 0 लगा दें। जैसा भी आपको सुटेबल लग रहा हो उस मेथड से करें। मैंने आपको केवल कैलकुलेशन करने का थॉट प्रोसेस बताया कि आप ऐसे इजी जा सकते हैं, क्योंकि 8 और 10 है, इसमें 2 कॉमन है। मतलब आप 2 को हटा दें वहां से तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 5 बच जाएगा। तो 4 5 20, 200 करके भी कर सकते थे। नहीं 200 नहीं, 400 में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली जा करके एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस पे केवल डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस आपने निकाल दिया 200 किलोमीटर। ऑप्शन में डी में आपको दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन, उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक दुकानदार 60 रुपए में 100 संतरे खरीदता है, वह इस लागत का 15% परिवहन पर भी व्यय करता है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरों का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा? ठीक है, ये आपको पता करना है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। इंग्लिश वाले समझ ले, एक शॉपकीपर है, 60 रुपीज में उसने 100 ऑरेंजेस परचेस किए, फिर उस पर 15% उसने ट्रांसपोर्ट पे उसमें इन्वेस्ट किया, फिर उसको 20% का इस पर प्रॉफिट लेना है। तो ये 100 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस क्या होगा ये आपको पता करना है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो 100 संतरे वर्ड है इसका इस पूरे क्वेश्चन से कहीं कोई लेना देना नहीं। 100 की जगह 500 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, कितना भी हो, ये आपके क्वेश्चन को कहीं पर भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इस बात को ध्यान दें। आपका सारा मामला ये और ये 3 डाटा पे बेस्ड है। कॉस्ट प्राइस उसकी कैसी है? 60 रुपीज है। इस पे वो ओवरहेड ले रहा है। ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं जो आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं इस पे। ये ले रहा है 15%। 15% ऑफ 60 मतलब 9 रुपए। तो आपका जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 69 रुपीज। अब इसमें आपको प्रॉफिट लेना है। कितना लेना है प्रॉफिट? प्रॉफिट लेना है 20%, मतलब 1/5।
तो 69 का 1/5 हो जाएगा 5 से कब 5, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 13.8। ये 13.8 इसमें ऐड कर दें, आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा या सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 69 प्लस 13.8। अब ये 69 में से 1 यहाँ से ला दो तो 70 हो गया, और 72 सॉरी एक यहाँ से 72 और फिर 82.8। तो आपका आंसर ये है 82.80 है, ये नहीं है। 82.80 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस होगा, जो आपको ये 100 ऑरेंजेस बेचने के लिए उस दुकानदार को सजेस्ट करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा कुछ आपको सोचना या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से आप इसको बना सकते थे। ये आपने आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कलेक्शन लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।